हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल नीट प्रिपरेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ही लिया होगा, हम लोगों ने इसका पार्ट 2 बनाया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। आई होप आपको वो वाली वीडियो पसंद आई होगी। और आज हम लोग इसका पार्ट 3 करेंगे। अब इसका पार्ट 4 भी लाऊंगा, ठीक है? इसका पार्ट 4 भी लाऊंगा क्योंकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। मैंने सोचा था 4 पार्ट काफ़ी पर्याप्त रहेंगे, तो पार्ट 4 में कंप्लीट हो जाएंगे काफ़ी मजे क्वेश्चन, ठीक है? और आज हम लोग इसका पार्ट 3 करेंगे। प्रीवियस ये क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, है ना? चलो स्टार्ट कर सेशन आज का। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से दबा दीजिए लाल बटन, कभी भी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। किसमें राइबोसोमल आरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज्ड होता है? लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम्स। बताइए। राइबोसोमल आरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज्ड होता है न्यूक्लियोलस में, ठीक है? न्यूक्लियोलस सेंटर होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए का हम एक और लिखते, क्या लिखते हैं इसको? आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए को आरआरएनए भी लिखते हैं, ठीक है? जो फॉर्म करता है राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल जो प्रोटीन होती है वो माइग्रेट करती हैं न्यूक्लियोलस की तरफ। किसकी तरफ? न्यूक्लियोलस की तरफ। फ्रॉम दियर असेंबली साइट से, साइटोप्लाज्म में जो होती है, ठीक है? और पैक एंड आर पैकेज्ड, सॉरी, एंड आर पैकेज्ड टू द कहाँ था? हाँ, एंड आर पैकेज्ड इनटू द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन में पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सॉरी, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए? कौन सा पार्ट नहीं है? इंड्यूसर, टर्मिनेटर, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर, जीन। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के डीएनए में टर्मिनेटर होता है, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चर जीन होता है, बट इंड्यूसर नहीं होता है। तो इंड्यूसर पार्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है? जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है वो डीएनए का ऐसा पार्ट होता है जो एबल होता है टू ट्रांसक्राइब द कंप्लीट आरएनए, ठीक है? वो कंसिस्ट करता है प्रोमोटर रीजन, जहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए, ओके? स्ट्रक्चर जीन होता है उसमें, जिसको जो कोडिंग रीजन होता है, क्या होता है? कोडिंग रीजन होता है स्ट्रक्चर जीन। और टर्मिनेटर रीजन होता है जहाँ से सिग्नल रिलीज होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए और न्यूली आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, इंड्यूसर नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। आरएनए पॉलीमरेज 3 का न्यूक्लियोप्लाज्म से रिमूवल किसको अफेक्ट करता है? किसके सिंथेसिस को अफेक्ट करता है? टीआरएनए, एचआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। बताइए। आरएनए पॉलीमरेज 3 का रिमूवल किसको अफेक्ट करता है? टीआरएनए को। टीआरएनए का अफेक्ट करता है, ठीक है? यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं 1, 2, 3, वो कैटालाइज करते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए को टेम्पलेट को यूज़ करके, ठीक है? या तो वो एग्जिस्ट करेगा डीएनए स्ट्रैंड में या फिर आरएनए स्ट्रैंड में। जो टाइप 1 होता है, आरएनए टाइप 1 होता है पॉलीमरेज का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आरआरएनए के सिंथेसिस में। और जो टाइप 2 होता है वो एमआरएनए के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो टाइप 3 होता है वो टीआरएनए के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए जब हम आरएनए पॉलीमरेज 3 को रिमूव करेंगे तो टीआरएनए इफेक्ट होगा इसकी वजह से, ओके? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल? 5s आरएनए, SN आरएनए, HN आरएनए, 23s आरआरएनए। कौन सा है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है बैक्टीरियल सेल में? बताइए।
दैट इज 23S rRNA। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। ये कंपोनेंट होता है लार्ज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल का, जिसका सब यूनिट कितना होता है, उसका सब यूनिट होता है 50S, ठीक है। जो राइबोसोमल होता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज, वो एक्टिविटी रिसाइड करता है इन दिस rRNA एंड एक्ट एज राइबोजाइम। और यूकैरियोटिक सेल में 60S rRNA होता है राइबोसोमल सब यूनिट, जो कंटेन करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कंपोनेंट और राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की तरह कैटलिस्ट की तरह कौन काम करेगा, 23S rRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन RNA स्प्लाइसिंग एंड RNA कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड द, किसके अंदर होती है यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन, RNA स्प्लाइसिंग की और RNA कैपिंग किसके अंदर होती है, राइबोसोम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, डिप्टोसोम के अंदर, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, बताइए। देखिए, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है सेम कंपार्टमेंट में होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में सेम कंपार्टमेंट में होता है। ये कहाँ होता है, दिस इज हैपन्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है। ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस प्रोसेस होता है और ट्रांसपोर्ट फिर किया जाता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय, किसने दी थी वन जीन वन एंजाइम। ये वैसे आपका एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इसका आंसर भी आ रहा होगा, बीटल एंड टॉटम। हर्सी एंड चेस ने नहीं दिया था, ना इसने, ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीलोमरेज इज एन एग्जाम विच इज, क्या है टीलोमरेज, बताइए। सिंपल प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, आरएनए या फिर रिपीटेटिव आरएनए। टीलोमरेज इज राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। क्या राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है, ये एंजाइमेटिक नेचर में होता है। कैसा होता है, एंजाइमेटिक, सॉरी एक सेकेंड, ये कैसा होता है, एंजाइमेटिक होता है नेचर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ डीएनए सीक्वेंस एंड अ डीएनए एज्यूम्स अ सैडल लाइक स्ट्रक्चर। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होलो एंजाइम जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड करता है डीएनए सीक्वेंस के साथ, ठीक है। और डीएनए एज्यूम करता है सैडल लाइक स्ट्रक्चर एट दैट पॉइंट। उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं हम लोग, उस AAT बॉक्स, टाटा बॉक्स, GGTT बॉक्स, CAAT बॉक्स, दैट इज नोन एज टाटा बॉक्स। उस सीक्वेंस हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। 25 बेसिस के बाद आफ्टर 25 बेसिस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट एट टाटा बॉक्सेस, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट स्टार्ट होता है उसे हम लोग टाटा बॉक्स कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक जीन में इस फार मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में। कैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। किसमें, यूकैरियोट्स में। इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड इन यूकैरियोट्स। ऑप्शन में बी करेक्ट हो, टाटा बॉक्स आता है। विच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज अ स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग क्लोवर लीफ, किसका क्लोवर लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, rRNA, hnRNA, mRNA, tRNA। क्लोवर लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है tRNA का, tRNA का क्लोवर लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो tRNA रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफ़र के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को टू द ग्रोइंग एंड में, पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसलेशन के दौरान क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टू द ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द ग्रोइंग एंड पे, पॉलीपेप्टाइड चेन में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, इसलिए tRNA रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड दैट इज बीइंग कोडेड इज ATAG, क्या है, ATAGC,
ACG, ठीक है। दैन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA, mRNA में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगा? देखिए यहाँ पर बात की ट्रांसक्रिप्शन की, तो मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन में ए चेंज होता है यू में, ए चेंज होता है यू में, टी चेंज होता है ए में, और डी चेंज होता है सी में, ठीक। देखिए ए क्या में, ए चेंज होगा यू में, तो यू देखिए किस में, या तो सी होगा या तो डी होगा, ये दोनों गलत होगा आप लोगों के। फिर टी ए में चेंज होता है, तो ये भी सही है। फिर ए टी में चेंज होता है, तो ए टी में नहीं चेंज होता, ए यू में चेंज होता है, ए यू में चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। अब देखिए ए टी ए सी जी, ये दिया आप लोगों का। ए चेंज होता है यू में, टी चेंज होता है ए में, ए चेंज होता है यू में, सी चेंज होता है जी में, और जी चेंज होता है सी में, तो यू ए यू जी सी ये आ गया। आया कि नहीं आया? यू ए यू जी सी, ये देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देख लीजिए आप लोग, मत कहिएगा पता ही नहीं है। ये देखिए यू ए यू जी सी, ध्यान रखिएगा ये चीज़, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ए चेंज होता है, ए चेंज होता है टी में यू में, कब? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ध्यान रखिएगा। और टी चेंज होता है ए में, जी चेंज होता है, जी चेंज होता है सी में, और सी चेंज होता है जी में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए साइट पर कहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, प्रोमोटर, रिसेप्टर, रेगुलेटर, इनहेंसर, बताइए। जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसे हम लोग प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमोटर रीजन कहते हैं वाला, प्रोमोटर रीजन कहा जाता है, ठीक है। प्रोमोटर रीजन जो होता है डीएनए मॉलिक्यूल में, दैट इज़ अप स्ट्रीम, कैसा होता है? अप स्ट्रीम होता है, जो फॉर्म करता है कोडिंग सीक्वेंस एरिया, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इनिशियली बाइंड करता है और इनिशिएशन को स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग reunites द एक्सॉन सेगमेंट आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग, बताइए कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, प्राइमेज, प्रोटीएज। यहाँ पर एक बार आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब है आरएनए का सिंथेसिस, ठीक है। कौन करता है बताइए? आरएनए लाइगेज करता है और रियूनाइट्स, मतलब कि उसको जोड़ने में एक्सॉन सेगमेंट को आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान, आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद मतलब कि, तो आरएनए लाइगेज करता फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सॉन पार्ट ऑफ एमआरएनए हैव कोडेड फॉर, जो एमआरएनए का एक्सॉन पार्ट होता है वो क्या कोड कर, काहे के लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, बताइए क्या कोड करता है? जिस ये कोड कर, काहे के लिए कोड करता है? ये कोड करता है प्रोटीन के लिए, काहे के लिए? प्रोटीन के लिए। जो डीएनए ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए फॉर्म करने के लिए, उसका फंक्शन होता है कोडेड इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, कहाँ से? डीएनए से, ठीक है, और प्रोटीन को सिंथेसिस करना। मैं फिर से बता दूँ, जो डीएनए ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए फॉर्म करने के लिए, उसका फंक्शन होता है कोडेड इन्फॉर्मेशन को कैरी करना डीएनए से और उसको सिंथेसाइज करना प्रोटीन में, ठीक है। और जो आरएनए कंसिस्ट करता है कोडिंग रीजन, उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। जो आरएनए कंसिस्ट करता है कोडिंग रीजन, उसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और नॉन कोडिंग रीजन को उसके इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और जो एक्सॉन होते हैं वो फंक्शनल पार्ट होते हैं किसके? जो कोड करता है प्रोटीन्स को, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रोटीन के फंक्शनल पार्ट होते हैं एक्सॉन। यहाँ पर ए करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरएनए सिंथेसाइज ऑन डीएनए टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन एमआरएनए सिंथेसाइज होता है?
5 to 3 प्राइम, 3 प्राइम to 5 प्राइम बोथ एंड भी। एनी, एनी क्या होता है? एनी क्या होता है भाई मेरे? एनी क्या होता है? एनी तो कुछ होता ही नहीं हमारे साथ तो। नो, अब भाई दोनों में तो mRNA सेम सीक्वेंस से कहाँ से कर लेगा? एक दोनों एंटी पैरेलल में होते हैं। कैसे होते हैं दोनों? जस्ट अ सेकेंड। दोनों कैसे होते हैं? दो, एक ऐसे होता है तो दूसरा ऐसे होता है, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। तो अगर मान लीजिए 5 डैश, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे मान लीजिए 5 डैश ये है, 5 डैश ये है, ठीक है, 3 डैश ये, 3 प्राइम ये, तो भाई एंटी पैरेलल होता तो 5 प्राइम इसका ये होगा, 3 प्राइम इसका ये होगा, तो भाई दोनों सेम हो ही सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया आप लोगों का। अब बताइए कौन सा सही होगा mRNA के लिए? बताइए। हाँ देखिए, mRNA जो होता है सिंथेसाइज करता है DNA टेम्पलेट में। कहाँ से? इट्स सिंथेसाइज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज करता है mRNA। आया समझ में बाबुआ? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन एंड कंस्ट्रक्शन वर्ड आर समटाइम यूज साइनोमसली बिकॉज, क्योंकि साइनोनिमसली, ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन है मेरा, साइनोनिमसली। वैसे सिनोनिम करते हैं हम लोग, सिनोनिमस करते हैं, यहाँ पर साइनोनिमसली दिया है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज वन जीन कंटेन one cistron, that's why gene and cistron words are sometimes used synonymously because one gene में एक cistron होता है। one cistron बहुत सारे जीन? no way। one gene contain many cistron? no way। but one gene contain one cistron, that's why they are sometimes synonymously used। okay, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स फॉर आरएनए सिंथेसिस। कितने टाइप के होता है आरएनए पॉलीमरेज? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। 1 2 3, 3 प्रकार के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए को सिंथेसिस करते हैं। तो कितना क्या होगा आंसर? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीकोडॉन ऑकर्स। भाई यहाँ दोनों क्वेश्चन साथ में आ गए, चलो कोई बात नहीं। एंटीकोडॉन किस में होते हैं बताइए? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, डीएनए। एंटीकोडॉन ऑकर्स इन टीआरएनए। टीआरएनए एंटीकोडॉन होते हैं। किस में होते हैं? टीआरएनए में होते हैं। अब इसमें कहा है द डायमेंशनल व्यू, डायमेंशनल व्यू विद द मॉलिक्यूल ऑफ टीआरएनए इज। टीआरएनए मॉलिक्यूल को डायमेंशनल व्यू कैसा होता है? एल शेप्ड, एस शेप्ड, ई शेप्ड, वाई शेप्ड। बताइए कैसा होता है? डायमेंशनल व्यू ऑफ टीआरएनए इट इज एल शेप्ड। एल शेप्ड होता है टीआरएनए डायमेंशनल व्यू। कैसा होता है? एल शेप्ड। 3D मॉडल स्ट्रक्चर होता है। 3D मॉडल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? 3D मॉडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टीआरएनए का, जो फ्लैटन एल शेप की तरह दिखाई देता है। टीआरएनए एक प्रकार से ये कैसे काम करता है? एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। एक सेकंड रुकना। हाँ, ये काम करता है एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है टीआरएनए, ठीक है। एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है जो कैरी करता है अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के साइट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
यहाँ पर करेक्ट होगा ए, एल शेप्ड में। और जैसा सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल कैसा है टीआरएनए का, दिस इज क्लवर लीफ। पहले बता चुका हूँ, इसका क्वेश्चन आ चुका है। क्लवर लीफ सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। कैसा? क्लवर लीफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ एक करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए कहाँ होती है, बताइए जल्दी से। तो छूट गया क्या? नहीं, लगता तो है। हाँ बताइए कहाँ होती है? राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए होती है। दूसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूक्लियोलस में होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस वो एक प्रकार का प्लाज्मोसोम बॉडी होती है इसकी, प्लाज्मोसोम बॉडी होती है जो फॉर्म होती है न्यूक्लियोलस के चारों ओर, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ होती है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम का सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में लोकेटेड होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज, इतना दिया 0.34 नैनोमीटर, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डीएनए के डबल हेलिक्स में मेम्ब्रेन टाइप में जिसका बेस पेयर दिया है इतना, तब लेंथ कितनी होगी बताइए, कितनी लेंथ होगी भैया? बउआ कितनी लेंथ होगी? देखिए 0.34 नैनोमीटर का मतलब हुआ 0.3 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये हुआ कि नहीं हुआ? बताइए भैया बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? ये इतनी बेस पेयर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, हम लोगों को दिया है क्या, बेस पेयर कितने दिए हैं? इतने दिए हैं। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगे, कौन सा फॉर्मूला का कैलकुलेट करेंगे इसको, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, मज़ा ही आ जाए। थोड़ा हम भी सोच रहे हैं यार को। एक बेस पेयर में कितने, एक बेस पेयर में इतने नैनोमीटर का होता है, इतने बेस पेयर में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा, तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक। ये सही है गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 3 18, 1 6 3 18, 190। कितने पॉइंट है? 1 2 2 के पॉइंट है, तो आप लोग का आंसर आएगा 1.98 मीटर। लेकिन यहाँ पर कितना 0.34 है, वहाँ पर 34 और आएगा। सॉरी, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 0.34 नैनोमीटर आएगा, 0.3 बस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तब इसका जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर गलती करी थोड़ा सा हम लोगों ने। तो यहाँ पर 0.34 नैनोमीटर आएगा, नैनोमीटर है तो इसका कैसे आएगा? इसका आएगा 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। यहाँ पर 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे? 0.4 का, तब आंसर आएगा हमारा। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने स्वीकार कर दिया। भाई जो गलती स्वीकार कर सबसे बढ़िया महान वही तो है। 0.34 10⁻⁻⁹। अब कैंसिल करिए, ये कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई भी करके दिखाना पड़ेगा क्या? जगह नहीं ना, मैं दिखा देता। चलिए, आप लोग कहते तो दिखाई देते हैं। मैं इसको इरेज कर दूँ, पहले इरेज कर दूँ मैं। अरे सॉरी, इसको इरेज कर दें, ठीक है। अब आइए दिखाते हैं आपको करके। अरे यार, करके दिखाना पड़ेगा, हमें लगता है आप लोग मानेंगे नहीं। 6.6 जेड दिख नहीं रहा आप लोगों को, ब्लैक लेता हूँ मैं। ओह माय गॉड यार, वीडियो पसंद आ रही हो तो यार जल्दी से लाइक तो कर दो यार, कम से कम। हैं, इतना भी गुनाह नहीं किया हमने किसी का। 6.6 इंटू 0.34 मल्टीप्लाई करिए। 6×4 = 24, 6×4 = 24, 25, 26, 6×3 = 18, 198। ऐड करेंगे 4, 4, 9, 10, 1, 1, 2, तो नहीं तो सॉरी 2 आएगा, इसका 2 आएगा, ठीक है। कितने पॉइंट बाद 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया आप लोगों का 2.2 मीटर। आया समझ में? 2.2 मीटर। ध्यान रखिए, कभी मत सोचिएगा कि पॉइंट का तो एक ले लेते हैं, एक का मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर जितना ना वैल्यू दी है उतनी वैल्यू मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। 2.2 मीटर आप लोग का आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम mRNA। क्या किस कंडीशन में चेंज नहीं होगा? डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th 9th पोजीशन, इफ इंसर्शन ऑफ G at 5th पोजीशन, डिलीशन ऑफ G फ्रॉम 5th पोजीशन, इंसर्शन ऑफ A and G at 4th and 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली। बताइए कब नहीं आएगा? जब डिलीशन ऑफ GGU होगा फ्रॉम 7th 8th और 9th पोजीशन पे, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन जो होता है 3 और उसके 3 मल्टीप्लाई होते हैं बेसिस उसके, ठीक है। जो इंसर्ट और डिलीट करते हैं एक मल्टीप्लाई कोडोन में, तो यहाँ पर क्या होगा? जब डिलीशन ऑफ GGU का होगा 7th 8th 9th पोजीशन में, तब नो चेंज होगा रीडिंग फ्रेम में। अब देखिए 7th 8th 9th पोजीशन देखिए कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पोर्शन आ गया। कौन सा? ये पोर्शन आ गया। जब हम इसका डिलीट कर देंगे तब कोई चेंज नहीं होगा। आप मत सोचो कि GU बस डिलीट कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। कौन सा है फीचर जेनेटिक कोड का जो बैक्टीरिया को अलाउ करता है टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? जेनेटिक कोड कैसा होता है? उसमें स्पेसिफिक होता है, नॉट एम्बिगुअस होता है, रिडंडेंट होता है, या फिर नियरली यूनिवर्सल होता है? बताइए कब करेगा? जब जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 999 बेसिस इन mRNA, ठीक है, कोड फॉर अ प्रोटीन विथ 333 अमीनो एसिड and at the base at the position 901 deleted such that length of RNA becomes 998 bases. How many codons will be altered? बताइए कितने कोडोन्स अल्टर्ड होंगे? सोचिए भैया। देखिए सबसे पहले आपको एक बात होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कोडोन में, एक कोडोन कंसिस्ट करता है 3 बेसिस, ठीक। एक कोडोन में एक कोडोन में 3 बेसिस होते हैं, जैसे AUG स्टॉप कोडोन, ठीक है। तो एक कोडोन में 3 बेसिस होते हैं। इसी वजह से जब 901 पोजीशन अफेक्ट होगी, डिलीट होगी, तब 33 कोडोन्स अल्टर्ड होंगे। कितने होंगे? 33 कोडोन्स अल्टर्ड होंगे।
33 कोडोन्स एल्टर्ड होंगे, क्योंकि एक कोडोन में 3 बेसेस होते हैं एक कोडोन में, समझ रहे हो आप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ यहाँ पर। 2017 का वो क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा सोचता है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं आते हैं तो भाई साहब ये दिमाग हटा दीजिएगा, ठीक है। आते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्टर कोडोन। कौन सा स्टार्टर कोडोन है? UAG UGA। स्टार्टर कोडोन बताना है। सॉरी क्वेश्चन से दूसरा पूछा, मैंने छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी नहीं है? नॉन ओवरलैपिंग, एम्बिगुअस, डिजेनरेसी, यूनिवर्सल। मेरे दूसरा आ गया था, आई एम सॉरी, टैबलेट मैंने देखा तो उसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया था। बताइए कौन सा? जेनेटिक कोड प्रॉपर्टी नहीं है, एम्बिगुअस नहीं है। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी नहीं है एम्बिगुअस, ठीक है। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो नॉन एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस नहीं होता है। कैसा होता है? नॉन एम्बिगुअस होता है जेनेटिक कोड, ठीक है। और जो नॉन एम्बिगुअस कोड होता है जेनेटिक कोड का, उसका मतलब होता है कि कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती है पार्टिकुलर कोड में, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती पार्टिकुलर कोड में। 64 कोडोन्स होते हैं, जिसमें से 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, जिसको हम लोग नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। 61 कोडोन जो होते हैं वो कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड को। होते टोटल 64, इसमें 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नॉन एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन एस्पेक्ट विच इज़ नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। कौन सा नहीं साइलेंट फीचर जेनेटिक कोड का? वही क्वेश्चन आ गया फिर से। नॉन एम्बिगुअस होते हैं, एम्बिगुअस नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुज एक्सपेरिमेंट क्रैक्ड द DNA एंड डिस्कवर्ड अनइक्विवोकली दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। किसने किया था? हर्शियन, चेस एंड मॉर्गन एंड स्टर्ट बटन ने, बीडन, टॉटम में, नीलनबर्ग, मैथी ने अनइक्विवोकली दिया था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है। देखिए अनइक्विवोकल प्रूफ दूसरा था, यहाँ पर अनइक्विवोकली जेनेटिक कोड के बारे में कहा है। तो यहाँ पर नीलनबर्ग और मैथी आएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा था जेनेटिक कोड को अनइक्विवोकली। उसमें कौन कौन से थे? क्रिक भी था, अगर यहाँ पर क्रिक होता तो वो भी होता, ओकोआ भी थे, हरगोविंद खुराना भी थे, नीलनबर्ग भी थे और मैथी थे। ये 5 लोग थे जिन्होंने जेनेटिक कोड को मेनली अनइक्विवोकल डिस्कवर्ड किया था ट्रिपलेट में। 5 लोग थे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। कौन सा ट्रू नहीं है? नियरली यूनिवर्सल, डिजेनरेट, एम्बिगुअस, अ कोडोन इन mRNA इज रिटन इन नॉन कॉन्टिगुअस फैशन। देखिए जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, डिजेनरेट होता है, यूनिवर्सल होता है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, डिजेनरेट भी करता है, अनएम्बिगुअस को नॉन एम्बिगुअस भी कहते हैं, लेकिन कॉन्टिगुअस फैशन में होता है, उसमें कोई भी कॉमा नहीं होते हैं। तो ये वाला गलत होगा आप लोगों का आंसर। यहाँ पर नॉन कॉन्टिगुअस नहीं होगा, यही गलती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडोन इन इज करेक्टली मैच्ड विद देयर फंक्शन। फंक्शन करेक्टली मैच्ड है, कौन सा है बताइए? AUG कोड करता है मेथियोनिन को, ठीक है, और इनिशिएशन मतलब कि स्टार्ट कोडोन होता है AUG, ठीक है। और UGA, UAG, UAA ये 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, UAA कॉमन नहीं होता ना, UGA, UAG कि 3 होते हैं स्टॉप कोडोन आप लोगों के। ये किसी भी चीज़ को कोड नहीं करते, तो ये बी वाला करेक्ट होगा आप लोग। सॉरी
ये तो कोड कर रहा है, ये एलिन कोड करता है, ये है, ये है स्टॉप कोडोन्स, UAA UGA, दीज आर स्टॉप कोडोन्स। यहाँ पर ये UCA है तो ये कोड करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ म्यूटेशन एट जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, किसकी वजह से चेंज होता है म्यूटेशन के बाद जेनेटिक लोकस में कैरेक्टर? प्रोटीन स्ट्रक्चर में, जीन रेप्लिकेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस पैटर्न में, या फिर RNA ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न में। म्यूटेशन के बाद जेनेटिक लोकस में कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म का चेंज होता है किसके कारण से? ड्यू टू चेंज इन द प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज होने का कैरेक्टर चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जो म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज इन द सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज होता है जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चेंज एक्सप्रेस करता है खुद को इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करता है, ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन के द्वारा, और इनकोडेड इन न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट, और न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट पे इनकोड हो जाता है ऐसा में। देयरफॉर म्यूटेशन एट मॉलिक्यूल लेवल कैन बी स्टडीड बोथ बाय स्टडी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। फिर से बता दूँ, म्यूटेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल लेवल पर म्यूटेशन कैन बी स्टडीड बोथ, दोनों के द्वारा, बाय स्टडी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, प्रोटीन में, और बाय स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड की स्टडी सीक्वेंस में, कहाँ पर? न्यूक्लिक एसिड के सेगमेंट पे, प्रोटीन का अमीनो एसिड के सेगमेंट पे, और न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट पे, ठीक है। तो इसने कहा है क्या, जेनेटिक लोकस का कैरेक्टर का ऑर्गेनिज्म के चेंज होने पर, ड्यू टू द चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर के चेंज होने पर। यहाँ पर अगर न्यूक्लियोटाइड होता तो भी आंसर होता, तो बोथ ए एंड बी के आपके आंसर होते। क्यों? क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से चेंज होने पर म्यूटेशन में ये पता करता है कि क्या, जब कि जेनेटिक कैरेक्टर में चेंज हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है यहाँ पर। तो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीट दिस सेशन एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आप लोगों का इसी का पार्ट 4 रहेगा। तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए, और बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।